हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज कुछ ऐसी करंट अफेयर्स की न्यूज़ आपके समक्ष आ रही है जो थोड़ा फिल्मी भी है। आप लोगों ने फिल्म में अक्सर एक डायलॉग सुना होगा कि कानून अंधा होता है, और तमाम सारी ऐसी, मतलब चाहे वो आजकल की फिल्म हो, अगर उसमें कानून की बात है, या फिर थोड़े पुरानी फिल्मों की तरफ चले जाइए। अंधा कानून नाम की तो एक फिल्म ही आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने अंधा कानून देखा है। और वो जो अंधा कानून वाली कहावत है, वो उसके पीछे जो एक सबसे मोटा बेसिस जो तैयार होता है, वो उसका जो आधार तैयार होता है, वो इसलिए तैयार हो रहा है कि एक तो उस पर्टिकुलर समाज में अन्याय हो रहा है। दूसरा, सिंबॉलिकली अगर हम देखें तो एक न्याय की देवी की मूर्ति आप लोगों ने देखी होगी, उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है। तो अंधा कानून मतलब आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो वो अंधा है, देख नहीं रहा है सामने। ऐसे लोगों ने चीज़ें जो है प्रोडक्ट करी, और चीज़ें फिल्मों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई, और ये डायलॉग भी काफ़ी फेमस हो गया कि कानून अंधा है। लेकिन अब हम भारत के लोग अगर भारतीय न्यायपालिका के ऊपर अगर हम इस तरीके की कटाक्ष करें कि कानून अंधा है। अच्छा, आप एक बार फील करिए कि किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड से अगर आप रिलेटेड होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं और उस फील्ड की इस तरीके की आलोचना हो रही है, तो सोचिए मतलब ये कितनी अजीबोगरीब बात है। मतलब बड़ा एम्बैरेसिंग सी एक तो चीज़ हो जाती है। और फिर भारत में जिस चीज़ का इतना सम्मान है, उसी के लिए इस तरीके की कहावत का फेमस हो जाना ये ठीक नहीं है। तो इसी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज करी गई हैं। हमारे वर्तमान जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ जी, आज जब आप ये खबर देख रहे हैं तब तक आप ये भी खबर देख चुके होंगे कि जल्दी ही अगले जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका भी नाम जो है सामने आ चुका है। तो आप लोगों ने अगर देखा है तो जरा उनका भी नाम एक बार बताने का प्रयास कीजिए। लेकिन वर्तमान समय में जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं, तो उन्होंने एक नई मूर्ति का अनावरण किया है उस पुरानी मूर्ति की जगह पर, जो न्याय की देवी पहले कहलाती थी, जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी होती थी। उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उनके आयामों पर डिस्कशन करते हैं। मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि भाई, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों के लिए 2026 के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है, जो 21 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें क्लासेस सुबह 8 बजे शुरू होंगी। ठीक है, 12 महीने का ये कोर्स, 12 महीने में इसमें आपको फाउंडेशन जो है वो तैयार करा दिया जाएगा। इसकी वैलिडिटी 3 साल तक है, आराम से आप पढ़ सकते हो, टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें दे सकते हो। ठीक है, लाइव क्लासेस और बुक्स वगैरह सब इसमें अवेलेबल रहेंगी। एडमिशन लेने के लिए नीचे एनरोल करने के लिए लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए। बाय नाउ वाले ऑप्शन में विरद लाइव कोड जाकर के खुद से टाइप कीजिए और एनरोल हो जाइए। 2025 के लिए अगर आप अभी अंतिम अवसर देख रहे हैं तो बिल्कुल ये आखिरी मौका है। अब इसके बाद स्टडी IQ-IAS में यूपीएससी के लिए कोई दूसरा बैच 2025 के लिए नहीं आएगा। तो आप जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हैं। अभी इसमें भी 21 अक्टूबर से सुबह 8 बजे क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। ये मूर्ति आप सब ने जरूर देखी होगी, और इस मूर्ति को देखते ही आपको 2-3 चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं इसमें। और वो है कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आंखों में इनके देख सकते हैं आप, आंखों में इनके आप देख सकते हैं, आंखों में काली पट्टी जो है वो बंधी हुई है। ठीक है, आंखों में यहां पर आप देख सकते हैं, आंखों में काली पट्टी है, काली पट्टी। ठीक है, तो काली पट्टी बंधी हुई है। कुछ चीजें हैं जो सिंबलाइज करी जा रही हैं, जैसे दूसरी चीज आप देख सकते हैं, अगर हम राइट हैंड की बात करें, दाएं हाथ की बात करें, तो दायां हाथ जो है ये आपको तराजू लिए हुए दिखाई दे रहा है, यहां पर तराजू है। उसके बाद अगर आप लेफ्ट हैंड में बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड में तलवार है, और तलवार भी नग्न है, नग्न तलवार है, मतलब नंगी तलवार है, ओपन तलवार है। ठीक है, और आप देख सकते हैं, तो ये कुछ चीजें हैं आपको यहां पर देखने को मिल रही। तो एक तो दायां और बायां हाथ की बात हो गई, जिसमें तलवार और तराजू है। ठीक है, और आंख में क्या है, पट्टी बंधी हुई है, और ये देवी के रूप में यहां पर आपको दिखाई दे रही है। ये देवी के बारे में बोला जाता है, देखिए अलग अलग देशों में न्याय की देवी को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो वो चाहे हम ग्रीक न्याय की देवी की बात कर लें, या फिर प्राचीन मिस्र की बात कर लें, तो प्राचीन समय से इस तरीके से देवियों के नाम जो हैं वो अपने न्याय की देवी के नाम पर रखे जा रहे हैं।
लेकिन इसमें कुछ चीजें जो सिंबलाइज करी गई हैं, अगर हम उसको वर्तमान मूर्ति से तुलना करें तो क्या निकलेगा। सबसे पहले अगर हम काली पट्टी की बात करते हैं तो काली पट्टी का सेंस ये निकाला गया था, या काली पट्टी का अर्थ ये हुआ करता था कि न्याय करने में भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा मतलब हम भेदभाव रहित न्याय करेंगे, यानी हम किसी भी व्यक्ति का स्टेटस नहीं देखेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति न्याय करते समय ये देख रहा है कि उसका ओहदा क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी जान पहचान क्या है, तो आंख में बंधी हुई जो पट्टी है वो निष्पक्ष नहीं रह पाती है। आंख में मतलब ऐसी आंख जो है वो निष्पक्ष नहीं रह पाती है, वो भेदभाव कर बैठती है। तो काली पट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो निष्पक्ष न्याय को लेकर के है। किसको है? निष्पक्ष न्याय को लेकर, निष्पक्ष न्याय। तो ये निष्पक्ष न्याय का प्रतीक है कि हम इस मामले में किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं करेंगे। तो ये एक बात आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर हम यहां पर तराजू की बात करते हैं तो तराजू में आपको दो पलड़े यहां पर देखने को मिलेंगे। एंगल की वजह से आपको हो सकता है कि कोई एक नीचा कोई एक ऊंचा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहां पर बराबर तराजू के दो पलड़े हैं। दो पलड़े वो ये दिखाते हैं कि न्याय जो है पूरी तरीके से समान रखा जाएगा, यानी कि उसको पूरी तरीके से दोनों पक्षों में बराबर तरीके से, मतलब जब न्याय किया जाएगा तो संतुलन, उसमें न्याय में संतुलन, न्याय प्रदान करने में संतुलन का यह प्रतीक होगा एक प्रकार से। मतलब जब दो पक्ष होंगे, न्याय तो दो पक्षों में किया जाता है, कोई एक पक्ष की मांग होगी, कुछ दूसरे पक्ष की मांग होगी, तो ये जो न्याय की देवी हैं ये दोनों को बराबर तौलेंगी, दोनों को बराबर तरीके से सुनेंगी, दोनों के पक्ष विपक्ष जो हैं वो बराबर तरीके से सुने जाएंगे, दोनों को पर्याप्त मौका दिया जाएगा अपने आप को सिद्ध करने के लिए। तो ये तराजू जो है इसी भूमिका में रिप्रेजेंट होता है। तलवार की बात करी जाए तो तलवार जो है वो सीधे न्याय का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। और न्याय के इस प्रतीक में दंड का भी एक प्रावधान आपको यहां पर देखने को मिलेगा। न्याय के प्रतीक में दंड के प्रतीकात्मक स्वरूप जो है वो इस तलवार को रखा जा रहा है। इसके अर्थ को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि न्याय जो है वो करने में, न्याय की जो देवी है उस न्याय को लागू कराने में अगर सख्ती की भी आवश्यकता पड़ती है, अगर दंडात्मक कार्यवाही की भी आवश्यकता पड़ती है, तो वो उसको करने से नहीं चूकेगी। वो दंड जो है इसमें प्रावधान है। दूसरी बात यह है कि ये प्रदर्शित करती है कि न्याय को लागू करने में, न्याय को लागू करने की शक्ति, न्याय को लागू करने की शक्ति जो है वो न्यायालय के पास में है, इसके पास में है। तो ये न्याय को लागू करने की शक्ति के तौर पर भी है। लेकिन ये तलवार आप देखेंगे तो दो धारी है, दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार है। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि यह तलवार नग्न है, अर्थात म्यान में नहीं है, म्यान में नहीं। भारतीय न्याय व्यवस्था में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि अक्सर आप लोगों ने कई सारे जो जजेस हैं उनके द्वारा यह कहते हुए सुना भी होगा कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। तो ये न्याय की पारदर्शिता को रिप्रेजेंट करती है। ये जो नग्न तलवार है ये न्याय की जो पारदर्शिता है, ये न्याय की पारदर्शिता को रिप्रेजेंट करती है और न्याय होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, इस बात का प्रतीक है। दंड जो है वो पारदर्शी आपको दिखाई देगा, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। इससे प्रभाव यह पड़ता है कि व्यक्ति, देखिए हर चीज के लिए के अपने वो हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप देखते हैं तमाम सारे मामले जाते हैं और वह जब कोई न्याय करता है तो वह अपने आप में कानून की तरह बिहेव करता है, उसके द्वारा दिए गए किसी आदेश या किसी प्रकार के निर्देश। तो कहने का मतलब यह है कि यह पारदर्शी रखा जाएगा, इसमें किसी प्रकार की चीजों को रोका नहीं जाएगा। और इसमें जो पक्ष विपक्ष में जो हम लोग कहते हैं कि सबूत और गवाह, सबूत और गवाह, यह सबूत और गवाह का प्रतीक है। और इसी सबूत और गवाह से ही उद्दंडता की काट जो है वो प्रस्तुत की जाती है। नग्नता की ये दो तस्वीरें जो हैं, जो दो धारी तलवार है, दोनों धारें जो हैं वो यही प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार से ये तो हो गई पुरानी विचारधारा। और इस पुरानी विचारधारा में आपको शायद कहीं पे कुछ गलत नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा कि सब तो ठीक है। लेकिन यहां पर ये काफी ज्यादा जो है क्रिटिसाइज होता रहा है। हमेशा आंखों की जो काली पट्टी है ये काफी ज्यादा क्रिटिसाइज होती रही है
कि हम न्याय करते समय देख ही नहीं रहे हैं। जहां हम ये प्रतीक कर रहे हैं, प्रतीकात्मक तौर से ये दिखा रहे हैं कि हम न्याय करते समय हम किसी का स्टेटस नहीं देख रहे हैं, वहीं इसके दूसरे अर्थ भी हो सकते हैं कि क्या हम न्याय करते समय देख भी नहीं रहे हैं। आंखें खोल करके न्याय करेंगे, आंखें बंद करके न्याय नहीं करेंगे। इस बात की भी आवश्यकता न्यायपालिका में निस्संदेह है, इस बात की भी जरूरत निस्संदेह न्यायपालिका में है। दूसरी बात, ये जो न्याय की मूर्ति है, ये क्योंकि ग्रीक या फिर मिस्र से की जो सभ्यता है, वहां की जो न्याय की देवियां हैं उनसे मेल खाती हुई है। ब्रिटिशर्स जो है इसे लेकर के आए, एक बहुत पुराने अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने अपने कार्यालय में उसको लगाया और उसके बाद ये परंपरा बननी शुरू हो गई। फिर अब आज के समय में सभी लोग न्यायालयों में इसको लगाते हैं, जो जुडिशरी से रिलेटेड कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ लगाए जाते हैं। तो ये जो मूर्ति है ये भारतीय नारी की नहीं प्रतीत होती है। न्याय की ये देवी भारतीय न्याय की देवी के तौर पर प्रतीक नहीं होती है। इसलिए इस पूरी की पूरी मूर्ति में एक औपनिवेशिक जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं सिंबलाइज होती हुई नजर आती है। इसलिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने एक नई न्याय की मूर्ति जो है यहां पर एस्टैब्लिश करी है। और ये कहां एस्टैब्लिश करी है? सुप्रीम कोर्ट में जजों के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें जो जजेस होते हैं, उन जजों का जो पुस्तकालय है, जजों के पुस्तकालय में स्थापित करवाया है। ठीक है, ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने करवाया है। अब ये जो मूर्ति है इसे आप देखेंगे, सबसे पहले तो ये श्वेत रंग में है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसका जो परिधान है, इस न्याय की देवी का जो परिधान है, यह परिधान भारतीय परिधान है और भारतीय शास्त्रीय परिधान है। शास्त्रीय परिधान है जो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है कि भारतीय शास्त्रीय परिधान मतलब काफी प्राचीन परंपरा की जो चीजें होती हैं उसको शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत माना जाता है। तो न्याय की ये प्राचीन परंपरा को रिप्रेजेंट करती हुई भारतीय परिधान की भारतीय स्त्री, भारतीय देवी रिप्रेजेंट हो रही है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात यहां पर यह है कि इनका भी लगभग उसी तरीके का एक शैली है, खड़े होने की जो शैली है वैसी ही है। ठीक है, एक वाइट आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर इनको भारतीय परिधान पहनाए हुए खड़ा किया गया है। इनका जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड जो है, इनका जो बायां हाथ है उसमें एक पुस्तक है और इस पुस्तक को कोई और पुस्तक नहीं बल्कि भारतीय संविधान के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है कि ये उनके हाथ में भारतीय संविधान है। ये क्या है? भारतीय संविधान। ये उनके हाथ में क्या है? भारतीय संविधान है। तो ये भारतीय संविधान की बात हो गई। ये जो है तराजू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उसी प्रकार से तराजू है जैसे आपने ये वाले फिगर में तराजू देखा है और इसके जो अर्थ हैं न्याय में संतुलन प्रदान करने के, यहां पर भी वो न्याय में संतुलन प्रदान करने के अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी कोई गलती नहीं है। अब बस अंतर यह है कि जो तलवार हुआ करती थी उस तलवार की जगह पर इसको रिप्लेस कर दिया गया है। दूसरा, आंखों में अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पर पट्टी नहीं है, पट्टी नहीं है, पट्टी नहीं है, यहां पर पट्टी नहीं है। आंखों में न्याय पे पट्टी, जो न्याय की पट्टी नहीं बंधी है, बल्कि आंखें खुली हैं, आंखें खुली हैं। बल्कि डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, जस्टिस सीजेआई जो हैं हमारे यहाँ देश में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि अब हमारे देश में कानून जो है वो अंधा नहीं है, आंखें खोल करके न्याय करता है और आंखें खोल करके ही न्याय करेगा। ठीक है, तो आंखें खुली हुई हैं, न्याय यहां पर, कानून जो है यहां पर अंधा नहीं है, बिल्कुल है। न्याय में जो एक रिजिडनेस जो आपको यहां पर देखने को मिल रही है, एक अनुशासन जो है उसको दंड के स्वरूप में जो दिखाया जा रहा है, अनुशासन भारतीय संविधान से निकल रहा है, भारतीय संविधान से। तो जो भी न्याय होगा वो तलवार की तरह, तलवार की जो अर्थ हैं वो जरूर वहां पे लिए गए, लेकिन तलवार के अर्थ तो निकाल कोई कुछ भी सकता है। किताब जो संविधान है उसका तो केवल एक ही अर्थ निकलेगा। अगर यहां पर हम संविधान हाथ में लेकर के खड़े हैं तो इसका सिर्फ एक ही अर्थ निकलेगा कि जो भी न्याय आएगा वो भारतीय संविधान के अंतर्गत निहित होगा, या उसके सम्मान के साथ होगा, या उसके द्वारा ही उत्सर्जित हो रहा होगा।
यानी जो भी आपको न्याय मिलेगा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मिल रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वह पूरी तरीके से उसकी जो है रक्षा की जा रही है उस न्याय की। तो इसमें किसी भी प्रकार से हिंसा, दंड, भय, कानून का जो भय उसकी वजह से रिप्रेजेंट हो सकता था, वो भय भी यहां पर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कहीं वो गलत तलवार ना चल जाए, इसलिए आंख खुली हुई है, वह तलवार भी गलत नहीं चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और जो न्याय है वो बिल्कुल बराबर किया जाएगा, निष्पक्षता और संतुलन का इसमें पूरी व्यवस्था करी गई है। इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हुए ये मूर्ति यहां पर रखी गई। तो ये है प्रेजेंट टाइम में चेंजेस, जो ये मूर्ति बेसिकली न्याय की जो समानता है, न्याय के समक्ष जो समानता है, न्याय की जो समानता है, उसको रिप्रेजेंट करती हुई ये मूर्ति है जो अभी आपके यहां पर चेंज हुई है। अब आप बताइए कि क्या ये मूर्ति, अच्छा, एक प्रकार से औपनिवेशिक जो चीजें हैं, औपनिवेशिक कल्ट जो आपको एक जो दिखाई देता है भारत में, उसको जैसे भारत सरकार भी धीरे धीरे करके औपनिवेशिक जो पहचान है उनको धीरे धीरे रिमूव करने का प्रयास किया जा रहा है। उस दिशा में न्यायपालिका ने भी इस तरीके का एक कदम बढ़ाया है, जो वहां की औपनिवेशिक एक संकेत जो है उसको हटाने की ओर एक कदम के तौर पर दिखा सकता है। आपका इस पर क्या विचार है? कौन सी मूर्ति आपको लगता है कि ज्यादा प्रतीकात्मक तौर से ज्यादा मजबूत है, पुरानी मूर्ति या फिर जो हमारे CJI की तरफ से जो नई मूर्ति का अनावरण किया गया है, ये मूर्ति आपको ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तर्क के साथ अपने विचार लिखिएगा, तो हमें ज्यादा उचित लगेगा। जाते जाते मैं आपको फिर बता देता हूं कि आप अतिशीघ्र जो है किसी भी बैच से चाहें तो जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ IAS हिंदी की तरफ से P2I 2026 के लिए एक बैच उपलब्ध है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप जुड़ जाइए। 21 अक्टूबर सुबह 11 बजे 8 बजे से क्लासेस शुरू हैं, 8 से 11 चलेगी। 2025 के लिए अंतिम बैच है, इसके बाद कोई दूसरा बैच नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखिए इस बैच से अभी के अभी आप जुड़िए, बिल्कुल देर मत करिए, क्योंकि ये बैच अगर निकल गया आपके हाथ से तो फिर दूसरा 2025 के लिए बैच नहीं मिलने वाला है। 2025 के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 18,999 में विरद लाइव कोड के साथ में आप जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें लिख भेजिए, हमें आप संपर्क कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर, और हमारा टेलीग्राम है virad.dubey virad.dubey DUBEY। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम है, और इसी के आगे @studiiq.com ये लगा देंगे तो ये हमारा पूरा ईमेल आईडी हो जाएगा। यहां तक रखेंगे तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो चलिए हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़िए। किसी नई खबर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।